हैं कि हमारी देवकी मैया और वासुदेव जी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान उनके गोद में आए, लेकिन गोद में आने के बाद भी महाराज उनके गोद से छिन जाते हैं और माँ यशोदा के गोद में चले जाते हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या की थी माता यशोदा ने? इसके पीछे बड़ा एक सुंदर कथा। एक कल्प की बात है कि यशोदा मैया एक बहुत गरीब औरत होती है, ब्राह्मणी होती है। इतनी गरीब होती है महाराज, इतनी गरीब होती है कि यदि वो लकड़ी काट करके मार्केट में बेचने के लिए न जाए ना, तो एक समय एक टाइम का भी भोजन उनके घर पे बनने होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज इतने गरीबी में भी माँ यशोदा, जो कि उनका नाम रहता है धारा, माई एक नियम ले रखी थी। नियम क्या ले रखी थी कि मेरे यहाँ यदि कोई भी महात्मा आ जाएंगे ना, तो उनको मैं भूखा जाने नहीं दूंगी किसी भी हाल में। धारा माँ बाबूजी माई बहुत सुंदर रहती है, इतनी सुंदर रहती है माँ, इतनी सुंदर रहती है कि उनके जैसा औरत 2-4-10 गांव में नहीं थी। लेकिन विडंबना क्या थी, बहुत गरीब थी। स्वयं लकड़ी काटने जाती, स्वयं बाजार में बेचने जाती, उसके बाद से घर में बाबूजी माई कुछ बनाती। एक दिन की बात है कि धारा माँ की तबीयत खराब हो जाती है। एक महात्मा जी आए तीसरे पहर में। 12 घंटे में 4 पहर होती है, 24 घंटे में 8 पहर। तीसरे पहर यानी लगभग 3 बजे के करीब है। जैसे महात्मा जी आए, आ करके कहने लगे कि माँ बहुत भूखा हूँ, माँ कुछ खिला देना। धारा माँ खिलाए तो खिलाए महाराज। धारा माँ के पास तो कुछ था ही नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से वो जंगल गई ही नहीं थी। धारा माँ सोचती है कि यदि मैं भोजन नहीं कराऊंगी तो मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। किसी भी हाल में मैं अपना नियम और व्रत टूटने नहीं दूंगी। बगल में एक सेठ जी का दुकान था। धारा माँ दौड़ते हुए जाती है, जा करके कहने लगे कि सेठ जी कृपा करके आप मेरे को थोड़ा अन्न दे दीजिए। सेठ कहे नहीं दूंगा। कब तक नहीं दूंगा? जब तक तू मोल नहीं लाएगी। धारा माँ कही कि मैं वचन देती हूँ कि जल्द ही आपका ये जो मोल है ना मैं चुकता कर दूंगी। कृपा करके अगर कुछ भी हो तो मेरे को दीजिए, जितना भी देना चाहते हैं। सेठ साफ मना कर देता है। कहता है धारा तेरे पास धन है, यदि तू देना चाहे ना तो ही मैं दूंगा, वरना देने होने वाला नहीं हूं। धारा माँ कहती है कि रे सेठ मेरे पास धन होता तो मैं तेरे से उधार काहे ले लेती। सेठ का नियत बिगड़ जाता है। सेठ कहने लगा कि धारा तेरे पास है, यदि तू देने के लिए बोल तो मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। माँ धारा कही थी यदि है तो तू ही बता दे। सेठ कहने लगा बाबूजी कि तेरी जो स्तन है ना ये मेरे को बड़े प्यारे लग रहे हैं, यदि तू अपना स्तन मेरे को दे देती है ना तो मैं तेरी को अन्न दे दूंगा। माई धारा कही बस इतनी सी बात। बाबूजी माई उठाई तराजू से चाकू और उठा करके अपने स्तनों को काट करके उस सेठ के तराजू में रख देती है। सेठ कहने लगा कि अरे धारा मेरा ये मकसद नहीं था। माई धारा कहती है तेरा क्या मकसद था मैं नहीं जानती हूँ, तू ये स्तन ले और मेरे को अन्न दे। सेठ अन्न दे देता है। बाबूजी मेरी धारा माँ के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही है, पूरा शरीर रक्त में हो गया है। माई जैसे आती है बाबूजी कुटिया पे भगवान संत भगवान देखते ही रह गए कि माता जी का ये पूरा शरीर रक्त में आखिर काहे नहीं है। महात्मा जी बोल भी पड़े कि माँ आपके शरीर से रक्त कहाँ से बह रहा है। माई धारा सोची यदि अभी बता देती हूँ कि संत भगवान ये भोग नहीं लगाएंगे। माँ धारा कहने लगी कि प्रभु आप पहले भोग लगा लीजिए, पूरी बात मैं बता दूंगी। माँ धारा
भोग बना रही है और संत भगवान माँ धारा को ही निहार रहे हैं। एक अंगुली कट जाती है महाराज तो बहुत पीड़ा होती है। धारा माँ के दोनों स्तन कट चुके हैं, बताइए कितनी पीड़ा हो रही होगी। धारा माँ अपने दुख को महाराज अपने चेहरे पे झलकने नहीं दे रही है। सोचिए ऐसी हमारी ममता मई माताएं होती है। जब माँ भोग बना ली, संत भगवान को पवा ली, संत भगवान पा लिए, अब संत भगवान हाथ जोड़ करके कहे कि माँ अब तू बता दे तेरे शरीर से रक्त की धारा कहाँ से बह रहा है। माई कहने लगी कि प्रभु जिस समय आप मेरे घर पे आए थे ना नाथ, उस समय मेरे यहाँ एक भी अन्न का दाना नहीं था। हमने अपने जीवन में व्रत ले रखा है कि यदि कोई भी महात्मा आएंगे तो मैं उनको भूखा पेट नहीं जाने दूंगी। प्रभु मैं क्या बताऊं, अन्न न होने की वजह से सेठ की दुकान पे गई। सेठ कहा तू यदि अपना स्तन दे देती है मेरे को तो मैं तेरे को अन्न दे दूंगा। हे प्रभु मैं अपने स्तन को बेच करके इस अन्न को लाई हूँ, ये वही रक्त बह रहे हैं। जैसे ये बतिया सुने महाराज संत भगवान उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। महात्मा जी के आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। महाराज वो हमारे महात्मा नहीं थे, स्वयं परमात्मा थे। चतुर्भुज रूप में आकर के कहने लगे कि माँ तू मेरे को भोग लगाने के लिए माँ तूने अपने स्तन को भी बेच दिया। माँ तेरे को मैं वचन देता हूँ कि आगे वाले युग में तू मेरी मैया बनेगी और मैं तेरा कन्हैया बन करके आऊंगा। हे माँ और मैं वचन देता हूँ जिन स्तनों को तू बेच करके आई है ना उन स्तनों को मैं ही पान करूंगा। ये होती है महाराज संत भगवान की कृपा। वही हमारी धारा माँ यशोदा बनती है, वही हमारे कन्हैया देवकी मैया के गर्भ से बाबूजी, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी कहते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा आज तक आप लोग यही जानते थे कि प्रभु हमारे अवतार लेते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का अर्थ ही होता है प्रभु बाबूजी माई जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि एक बार गर्भ को भी गलानी होने लगी तो मेरा सभी लोग निंदा